अब मैं नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं मोहसिन रहेंगे। मोहसिन दापोली तालुके के अंदर बहुत हरपन मौला खिलाड़ी है और टैलेंटेड खिलाड़ी है। स्ट्राइक एंड पर मोहसिन है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमय। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज का नाम हमारे तक आना चाहिए प्लीज। पार्थ रहेंगे। प्रारंभिक गेंदबाज पार्थ अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से एक बार फिर पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं मोहसिन, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमय। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दापोली की तरफ से खास करके इस मैच के ऊपर सबकी नजर रहेंगे। फील्डिंग एक बार फिर देखिए, बहुत अच्छे फील्डिंग अब तक सजाई। विकेट के पीछे विकेट कीपर आप देख रहे हैं, एक खिलाड़ी पॉइंट पर गए, एक खिलाड़ी कवर पर गए, एक खिलाड़ी मिड ऑन, एक खिलाड़ी एक बार फिर शॉट स्क्वेयर का खिलाड़ी अंदर गए। लगभग फील्डिंग अब तक एक बार फिर सजा रहे हैं। बल्लेबाज मोहसिन स्ट्राइक एंड पर राइट हैंडेड खिलाड़ी है, नॉन स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी अमय को आप देख रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक एंड पर। मैच बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दोनों के बीच का ये पहला मैच है, इस टूर्नामेंट के अंदर पहला मुकाबला खेल रहे हैं। इनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हम यहाँ से एक बार फिर युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी है, रत्नागिरी से लेकर लंबा सफर करके इस टूर्नामेंट के अंदर आए, इनके ऊपर भी नजरें रहेंगे। दापोली के खिलाड़ी जो है उनके ऊपर भी नजरें रहने वाली है। दोनों तरफ बैटल अच्छा है। दापोली बनाम रत्नागिरी मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाज पार्थ तैयार होते हुए। युवा गेंदबाज है मोहसिन के खिलाफ। मोहसिन एक्सपीरियंस कैंपर है, मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर अमय। खेल को शुरुआत राइट अप ओवर द विकेट। भाई विकेट बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए गेंद मोड़ने के बाहर। लाजवाब, दमदार, बेमिसाल कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर नजाकत भरा स्ट्रोक आता हुआ। कम खर्चा भरपूर चर्चा से स्ट्रोक होंगे। कमाल का स्ट्रोक मोहसिन द्वारा। मोहसिन किस खेल के लिए जाने जाते हैं? पार्थ का स्वागत किया। दूसरी गेंद एक बार फिर देखिए, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है। लाजवाब स्ट्रोक आता हुआ, तालियां बज रही है गेंद बाउंड्री बाहर। स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे अच्छा एक बार फिर देखिए बल्लेबाजी नहीं हो सकती। मोहसिन ने पहली गेंद पर एक कवर पर छक्का लगाया। दूसरी गेंद मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते हुए चौवा आता हुआ। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौवा आया गया। यानी स्टार्ट बहुत गजब का बग है। बल्लेबाजों ने पहली दो गेंदों पर बैटिंग करने में टीम अलीना स्पोर्ट्स दापोली ने मेला लूटा है। मेला किसने लूटा के? मोहसिन ने मेला लूटा है। मोहसिन बहुत कमाल के खिलाड़ी है। दापोली हारने के अंदर इनका नाम सर आंखों पर है, यानी ये बड़े मंच के बड़े सरपंच है। इस मैच के अंदर इनका स्टार्ट सबसे लाजवाब है। गेंदबाज तैयार, अपने बूटिक मार पर राइट अप ओवर द विकेट। तीसरी गेंद लो पर उल्टा से ऑन साइड पर खेलते में कोई खिलाड़ी नहीं है। टप्पा खाने के बाद मिड विकेट बॉर्डर के बाहर 4 रन मिलेंगे। रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर। क्लास के स्ट्रोक आता हुआ गेंद बॉर्डर के बाहर। गाने का भी समय आ रहा है। फिर देखिए गाने की तरफ भी जाएंगे। एक वादा आमचा राजू दादा मैदान के अंदर एक ही वादा है हारने के। मोहसिन बहुत कमाल के खेल रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का आया, एक्स्ट्रा कवर पर। दूसरी गेंद पर मिड ऑफ के सर के ऊपर से चौबा। अब जाकर मिड विकेट पर चौबा लगाया गया। मोहसिन का इंजन जितनी ज्यादा धूप है, इनका इंजन भी उतना ज्यादा गर्म है। क्या कमाल का खेल रहे हैं। युवा स्पोर्ट रत्नागिरी के गेंदबाज का बेन बाजा बजाते हुए पहले ओवर के अंदर पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन आप देख रहे हैं। अलीना स्पोर्ट्स दापोली की टीम आप देख रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर मोहसिन, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमय। गेंदबाज तैयार इस ओवर की चौथी गेंद देकर सुंदर बहुत कम चलने के साथ खेलते हुए लॉकअप की तरफ गेंद बाउंड्री के बाहर। शेर की झलक सबसे अलग, तालियां बजते हुए गाने का भी समय आ रहा है। मैग्निफिसेंट शॉट होता
मोहसिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ की तरफ क्या छक्का लगाया गया है, मैग्निफिसेंट, इनके इरादे बहुत स्पष्ट है, क्या कमाल का छक्का लगाते हुए गेंद बाउंड्री के बाद 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, सुंदर है, करीबी मामला बन सकता था, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ गई है, बाल बाल बचे, नसीब का सहारा मिलता, भाग्य का सहारा मिला है, खास करके बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद विकेट के पीछे गिन गई, करीबी मामला बन सकता था। 5 गेंदों के अंदर मोहसिन जिन्होंने कुल मिलाकर 20 रन बनाए हैं, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद पर चौवा और चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद ब्लाइंड, छठी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, पीछे जाकर एक बार फिर देखिए बैकफुट पंच करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ, मैदान के अंदर एक बार फिर टकराव होने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई है, 2 रन तो मुकम्मल करने वाले दूसरे के लिए वापस आए, 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल 6 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 6 गेंदों के अंदर अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन बने गए। पहले ओवर के अंदर बल्लेबाजों ने मेला लूटा गया, गेंदबाजों का बैंड बाजा बजा गया है। पहले ओवर में मोहसिन सरदार बने हैं, गेंदबाज ये असरदार नहीं है। मोहसिन ने इस मैच के अंदर मेला लूटने का काम किया। 4 ओवर का मैच है, पहले ओवर के अंदर 22 रनों की सलामी दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, गाने के साथ वापस आने वाले। और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत। आप देख रहे हैं वाग्युरे क्रिकेट क्लब स्पोर्ट प्रेजेंट शब्बीर भाई अलवी चषक 2022 मैदान के अंदर मुकाबला युवा स्पोर्ट रत्नागिरी बनाम दापोली का मुकाबला चल रहा है। अलीना स्पोर्ट दापोली की टीम गजब का खेल रही है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी मोहसिन द्वारा। पहले ओवर के अंदर 22 का स्टार्ट, यानी इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जीतने के लिए एक बार फिर अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। और अच्छा स्टार्ट किसने दिया गया? मोहसिन ने अच्छा स्टार्ट दिया गया। इस मैच का एक बार फिर आनंद देखिए, यूट्यूब पर वाजिद रुमानी भी मुंब्रा से मैच को देख रहे हैं। वाजिद भाई रुमानी, आपका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। यूट्यूब से मुंब्रा से एक बार फिर देखिए, यूट्यूब पर ये भी मैच का आनंद उठा रहे हैं। और खास करके जीटीसी लाइव ये बहुत अच्छा काम करे। ग्लोबल टेनिस क्रिकेट मुंबई की जो टीम है उसके माध्यम से टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है और खास करके बहुत अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट का आनंद सभी दर्शक दे रहे हैं। उसके अंदर वाजिद रुमानी जो मुंब्रा से जुड़े हुए हैं, इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत। दूसरे ओवर के अंदर नए गेंदबाज आए हैं, गेंदबाज का नाम हमारे तक आना चाहिए। संकेत आते हुए पहले ओवर के अंदर गेंदबाज महंगे साबित हुए। गेंदबाज की बात की जाए तो पार्थ को आपने देखा। दूसरे ओवर के अंदर संकेत, क्या संकेत युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी के लिए अच्छे साबित होंगे। स्ट्राइक एंड पर पहली गेंद फेस करने के लिए अमय तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, सुंदर है, सुंदर है, लाइन बिल्कुल सही है। क्या टप्पा है, क्या लाइन है, टप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और पहली गेंद दूसरे पर के बिंदी जाते हुए स्ट्राइक पर अमय है, नॉन स्ट्राइक पर मोहसिन को आप देख रहे हैं। ये बड़ा मैच चल रहा है। पहले ओवर के अंदर 22 रन मोहसिन ने बनाए, वो नॉन स्ट्राइक पर। इनका बल्ला बोल रहा है तो इनको स्ट्राइक देने की जरूरत है। अमय क्या कर रहे हैं? बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लॉकअप की तरफ खिलाड़ी है, क्या ये कैच बना पाएंगे? कैच नहीं बना पाएंगे, गेंद बाउंड के बाहर जाते हुए 6 रनों का इशारा। तब गाने का भी समय आ रहा है। बहुत आसमान की तरफ गेंद गई थी और खिलाड़ी थे, इन्होंने क्या छोड़ा, गेंद बाउंड्री के बाहर गए। खिलाड़ी वहां पर थे मगर खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर संकेत तैयार, फुल टॉस है, पकड़ने वाले ने ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेलते हुए गेंद एक बार फिर देखे, चपड़ा तो स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए गाने का समय आ रहा है। अमय एक गेंद पर दूधारी तलवार खेल रहे। गेंद जाकर सीधे स्टैंड के ऊपर लगे गए, यानी जो स्टैंड है उसके ऊपर जाकर लगे गए और चपड़ा तोड़ स्ट्रोक था, कमाल का स्ट्रोक मैदान के अंदर बल्लेबाज अमय द्वारा। तीसरी गेंद एक बार फिर ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड लेके बागर, पक्का 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 पक्का, ये लगा चक्का। अमय मैदान के अंदर दूधारी तलवार खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर गए। बैक टू बैक
इधर भी वही कहानी है, गेंदबाजों की पिटाई हो रही है, बल्लेबाज एक बार फिर जमकर खेल रहे हैं मैदान के अंदर। एक तरफ कुबा है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ मैदान के अंदर पिटाई बराबर की है। दोनों बल्लेबाज आग मचा रहे हैं, दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर आतंक मचा रहे हैं। स्ट्राइक पर अमय है जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए। संकेत तैयार, एक बार भी उड़ाए आसमान की तरफ, गेंद मारने के पागर शेर की झलक सबसे अलग, लॉन्ग मारने के बाद ब्यूटीफुल शॉट, गेंद मारने के बाद 6 रनों के लिए। जाते हुए पहले विकेट का बंधन करता हुआ 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर बैक टू पवेलियन आने पर खिलाड़ी अमय की पारी समाप्त होते हुए 46 रनों पर लगने वाला ये पहला झटका, पहली सफलता मैदान के अंदर युवा स्पोर्ट रत्नागिरी के लिए और पहली उम्मीद टूटती हुई अलीना स्पोर्ट दापोली। बिंदे आए, उसके बाद 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए, यानी 5 गेंदों के अंदर 24 रन बनाकर ये डकआउट के अंदर आए। यानी इनका स्ट्राइक रेट बहुत तेजी वाला था। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 2 ओवर के बाद 46 रन आप देख रहे हैं। पहले ओवर के अंदर 22 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर 24 रन आए, तीसरे ओवर के अंदर नई गेंदबाज आ रहे हैं। पहला ओवर पार्थ ने किया, दूसरा ओवर संकेत ने किया। दोनों भी गेंदबाज महंगे साबित हुए, दोनों भी गेंदबाजों की कहानी वही रही और गेंदबाजों के खिलाफ लगातार हल्ला बोला गया है। तीसरे गेंदबाज नए आएंगे, इनका नाम हमारे तक आना चाहिए। प्रवीण आते हुए अपने ओर से पहला टीम कर से तीसरा ओवर लेकर युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी की तरफ से प्रवीण आप देख रहे हैं। मोहसिन एक गेंद पर जो 2 छक्के 2 चौके लगा चुके गए, कमाल की पारी इन्होंने भी खेली। वो स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गए हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर सिद्धू पहुंचे गए। आउट होने वाले खिलाड़ी अमय जो फिलहाल विकेट कमाकर डकआउट की तरफ आए हैं। गेंदबाज तैयार, प्रवीण अपने बॉलिंग मार पर सुंदर है, आसमान की तरफ उड़ाते हुए एक बार फिर देखिए आसमान की तरफ गेंद जाती हुई, गेंद मारने के बाद ब्यूटीफुल शॉट मोहसिन के बल्ले से तालियां भी बज रही है, गाने का भी समय आने। छक्के के साथ किया, अब जाकर प्रवीण आए, प्रवीण का स्वागत छक्के के साथ कर रहे हैं। इन्होंने ठान लिया गया मैदान के अंदर कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। रन संख्या कुल मिलाकर 52, 50 रन पूरे होते हुए सुंदर है, टपक करने के बाद नीचे की तरफ रहते हुए बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। गेंद टपक करने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर एक बार फिर विकेट से काफी करीब खड़े गए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बिंदी गेंद आते हुए। रन संख्या 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं पहला विकेट अमय का गिरा गया। अमय ने इस पारी में 24 रन बनाए गए। तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाज तीसरे ओवर के अंदर प्रवीण गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद बिंदी, राइट अप और द विकेट। ये गेंद एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक बल्ले के नीचे से पर लगने के बाद गेंद अलोंग द कार्पेट मिड विकेट पर पहला रन मुकम्मल, थोड़ा सा बम्बल होते हुए दूसरे के लिए आए गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर अच्छी तरीके से दौड़ते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कमाल का है। दोनों के बीच का जो कॉर्निंग है वो कमाल का है। रन संख्या कुल मिलाकर 54 रन, तीसरा ओवर जारी है। बहुत अच्छा मुकाबला, 1 विकेट के नुकसान पर अलीना स्पोर्ट्स दापोली के रन संख्या देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप और द विकेट। सुंदर है, एक बार फिर देखिए अंपायर का सिग्नल अंपायर ने मना किया गया। विकेट से थोड़ा सा बाहर थे, 1 रन झुंड बना के खाते के अंदर मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए मोहसिन के लिए अपील हुई थी। अंपायर ने कहा थोड़ा सा विकेट से बाहर थे, पैरों पर टकराए थे, लेग बाय का सिग्नल आता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब 55, लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रोग्रेस इन 3rd ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की कहानी है,
हर गेंदबाज की कहानी अगर देखा जाए तो हर गेंदबाज इस मैदान के ऊपर महंगे साबित हुए गए। अब तक प्रवीण की बात की जाए तो प्रवीण ने 9 रन दिए गए, 4 गेंदे किए गए। प्रवीण की ओवर के अंदर 4 गेंदों में 9 रन खर्च हुए गए। प्रवीण भी एक बार फिर देखिए थोड़े से महंगे साबित हुए। पहले गेंदबाजों की बात की जाए तो पहले ओवर के अंदर 22 रन पार्थ ने खर्च किए, दूसरे ओवर में संकेत जिन्होंने 24 खर्च किए। सुंदर है, बहुत कम तरीके से सिद्धू ऑन साइड पर करते में खड़े खड़े स्ट्रोकों के लाके लाजवाब, दमदार, बेमिसाल, आउटस्टैंडिंग, और ये खिलाड़ी बुद्धिमान है, गेंद मारने के मार गए, लाजवाब छक्का था। इकसठ पर पहुंचते हुए 61 ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरे ओवर के अंदर बहुत ज्यादा रन गए हैं। सिद्धू भी एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर आए, इन्होंने एक बार फिर ऑन साइड पर एक बार फिर ये गेंद को खेलते हुए पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग, और अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आ रहा है। अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया। खास करके अगर बात की जाए तो मैदान के अंदर शायद अंपायर ने किस चीज का नो दिया ये भी देखने वाले हैं। आप अंपायर से एक बार फिर चर्चा करके अंदर की तरफ जा सकते हो चर्चा करने के लिए। अंपायर से एक बार फिर बात करनी होगी, अंपायर की परमिशन लेने की। आने वाली गेंद फ्री हिट की रहेगी। रन संख्या कुल मिलाकर 64। अंपायर किस चीज का नो ये भी बताना बहुत जरूरी है। थ्रो एक्शन का नो दिया गया। अगर अगली गेंद अगर करते गए तो इस गेंदबाज को रोका जाएगा। सुंदर है, सुंदर है, मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए फ्री हिट वाली गेंद अपील करते हुए, फ्री हिट वाली गेंद जाकर एक बार फिर देखिए पैरों पर लगे गए। अंपायर के पास अपील करते हुए अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, 3 ओवर का खेल समाप्त है, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 64 अलीना स्पोर्ट दापोली की आप देख रहे हैं। विकेट की बात की जाए तो एक ही विकेट गिरा गया। पहला विकेट 46 पर गिरा, और रन संख्या अब तक 3 ओवर के बाद 64 रन आप देख रहे हैं। इस ओवर के अंदर भी बहुत ज्यादा रन आए। 2 ओवर की कहानी आपने देखी थी, कुल मिलाकर 46 पर रुके थे। इस ओवर के अंदर 17 रन का ओवर प्रवीण का भी ओवर रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 3 ओवर का खेल समाप्त है। अलीना स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बेमिसाल, दमदार, शानदार, वजनदार खेल रहे हैं। इन्होंने 64 रन 18 गेंदों में बनाए गए। आने वाली 6 गेंदें बचे, उसके को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना। ऋत्विक आते हुए अपने से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर ऋत्विक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राइट अप राउंड पहली गेंद लाजवाब है, लाजवाब है। थोड़ी सी स्लो पर गति परिवर्तन है, विकल्प का इस्तेमाल किया गया, टप्पा के ऑफ नंबर के बाहर गए। चौथे 5वें स्टंपर गेंदबाजी कर रहे गए। बल्ला हवा में घुमा, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर की दस्ताने में गई है। 5 गेंदें अभी भी शेष है, रन संख्या 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर है, एक बार फिर देखिए स्लो पर थी, भाप नहीं पाए। ऑन साइड पर खेलने में गेंद शॉर्ट पॉइंट पर जाती हुई पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आने बने गए। मैदान के अंदर एक एंड पर दौड़ रहे गए, दूसरे एंड पर देखना गए, क्या बात बनने बनी है। मैदान के अंदर 2 रन मुकम्मल किए गए। जब तक थ्रो आता हुआ 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रन आप देख रहे हैं। पारी का चौथा ओवर चल रहा, आखिरी ओवर जारी है। अभी भी 4 गेंदें बचे हुए हैं। अलीना स्पोर्ट्स की बात की जाए तो रन संख्या बहुत बनाई है। मोहसिन इस मैच के अंदर 12 गेंदों में 32 रनों पर गिर रहे गए। सिद्धू की बात की जाए 3 गेंदों में 8 पर गिर रहे गए। मोहसिन 12 गेंदों का सामना किया, 32 रन बनाए गए। सुंदर गेंद एक बार फिर देखिए, भाग नहीं पाए। टप्पा करने के बाद ऑफ टाइम के बाहर थे। थोड़ी सी छोटी गेंद थी मगर भाग नहीं पाए, समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए। एक बार फिर देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पहले से तैयार थे कि थोड़ी सी रफ्तार में आएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो विकल्प ज्यादा था, गति परिवर्तन थी और स्लोवर गेंद थी, भाग नहीं पाए। 3 गेंदें अभी भी शेष। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर भाग लिया, ऑन साइड पर उड़ाते हुए लाजवाब स्टोका तबा, दमदार स्टोका तबा, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए कमाल का स्टोका तबा।
मोहसिन का इंजन बहुत गर्म है। 13 गेंदों में 38 पर खेल रहे गए, रन संख्या 70 पर पहुंचे गए, 72 72 रन बने गए। और कतर से एक बार फिर देखिए इस मैच, मस्कत से एक बार फिर इस मैच का आनंद अलीना स्पोर्ट्स के एक बार फिर अगर बात की जाए तो अलीना स्पोर्ट्स के ऊपर एक बार फिर जिन्होंने प्यार बताया वो गुलजार साबले इस मैच का आनंद उठा रहे गए। गुलजार साबले, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। वाकिफ क्रिकेट टूर्नामेंट में आखिरी 2 गेंदें बचे हुए हैं। मैच बहुत अच्छा, 72 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन कुल मिलाकर 13 गेंदों के 14 गेंदों के अंदर 38 पर खेल रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किया गया, 38 रन बना। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप जाके आप बाहर है, देखना पीछे की तरफ खिलाड़ी है ये। एक बार फिर देखिए क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहे थे, मैदान के अंदर 5 का बोनस मिलने वाला गया। क्रिकेट खेल रहे गए मगर पैरों से गेंद रोकने की कोशिश की, फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। गेंद बाउंड्री के बाहर है। में रन कैसे आते वो नहीं देखा जाता, रनों को सबसे ज्यादा महत्व है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर रुद्विक तैयार, टप्पा करने के बाद अधिक उछाल लेते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए ट्रैवल करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी है तेजी के साथ आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे की मांग, मैदान के अंदर एक एंड पर दौड़ रहे, दूसरे एंड पर जरूर विकेट गिरने वाला गया। दूसरा विकेट सिद्धू का गिरता हुआ, रन संख्या 78 रन 78, 2 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं। इस पारी के आखिरी गेंद मोहसिन खेलने के लिए तैयार है। मोहसिन ने 15 गेंदों के अंदर 39 रन बनाए हैं। मोहसिन ने बहुत अच्छी साझेदारी, मोहसिन की एक बार फिर कमाल की पारी आपने देखी। बैकफुट पर चले गए, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेलते में खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर लगने के बाद मैदान पे एक बार फिर देखिए थोड़ी सी दुविधा है, अंदर की तरफ आई है। 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या आप जाकर तीसरे के लिए वापस आए। मैदान के अंदर भाग वाला खेल चल रहा है। खराब फील्डिंग के मैदान के अंदर युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी की बात की जाए तो थोड़ी सी खराब फील्डिंग और गलत थ्रो देखने के लिए मिले। 3 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी, रन संख्या अब जाकर 81 रन बनेंगे। 82 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर, 81 बनेंगे, 82 का टारगेट अलीना स्पोर्ट्स दापोली ने एक बार फिर युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी के सर पर रखा गया। रत्नागिरी को मैच को जीतने के लिए 24 गेंदे 82 रनों की जरूरत है। 82 का टारगेट का पीछा करना गया, यानी बड़ी रन संख्या का टारगेट का पीछा करना गया। कमाल का खेले गए मोहसिन के लिए तालियां बज रही है। मोहसिन की पारी शानदार, वजनदार, दमदार, बेमिसाल और आउटस्टैंडिंग पारी हमने मोहसिन की देखी गए, इसीलिए इनके लिए डकआउट में तालियां बज रही है। पहले पारी का खेल समाप्त हुआ गया, आपको दूसरी पारी देखनी है। क्या रत्नागिरी की टीम, युवा स्पोर्ट रत्नागिरी की टीम ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से देंगे? क्या बारी बारी देखने बने गए। उसके पहले एक लेते ब्रेक, और ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आने बने। कई बन जाइए, बने रहिए टूर्नामेंट के अंदर। आप देख रहे शब्बीर भाई अलवी चषक 2022 एक गाने के साथ वापस आएंगे। अर्थातच वागीर स्पोर्ट क्लब आयोजित भव्य शब्बीर भाई अलवी चषक 2022 आजच्या सत्रात तिसरी लढत आणि ह्या सामन्याचं खास वैशिष्ट्य आपण पाहिलं तर 16 चेंडू 42 धावा. मोहसिन मॅन फ्रॉम दापोली आपण पाहिलं ह्या खेळीमध्ये त्याच्या बॅटमधून तब्बल 4 षटकार येताना आपण पाहिले, 2 खणखणीत दणदणीत चौकार आणि एक मोठं टार्गेट मित्रांनो सेट केले. 82 धावांचं टार्गेट आहे आणि 24 चेंडू 82 धावा. एक मोठं धावांचा पाठलाग करताना कशा प्रकारे पाठलाग केला जातो धावांचा हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर 1 लाख बॉलरची स्पर्धा आहे. 2022 मधील मित्रांनो सर्वात मोठी स्पर्धा आहे, अर्थातच शब्बीर भाई अलवी चषक 2022. आणि इथे आपण पाहिलं तर हॉटेल मॅक्सिकन यांच्या माध्यमातून भोजनाची, नाश्त्याची अप्रतिम सोय आपण पाहतो या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि हॉटेल मॅक्सिकन
तन्वीर झोंबरकर, तदनंतर नूर साबळे, रशीद साबळे, कासिम बेबल आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या खेळाडूने आजच्या सत्रात पहिल्या सामन्यात 2700 रुपयाचा मानकरी ठरला आणि तोच वासिमभाई साबळे यांचा संघ ज्याने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 81 धावा कुठल्या आणि हिरो मात्र ठरतोय आत्ताच मोहसिन मॅन फ्रॉम दापोली. ज्या प्रकारची फलंदाजी केली ती मोहसिन आणि आक्रमक खेळी हे अत्यंत जवळचं नातं आहे मित्रांनो. जेव्हा जेव्हा मोहसिन सेट होतो मैदानामध्ये तेव्हा तेव्हा अशा त्याच्या मोठ्या खेळी आपण मैदानात देखील पाहतो. आणि कौतिक करावं थोडं वासिम साबळे यांचा दापोलीचा संघ एक दर्जेदार संघ आपण पाहतोय. अलिना 11 दापोलीच्या माध्यमातून एक चांगली कामगिरी आपण पाहिली. तदनंतर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी आलेला अमेय हा देखील एक डावखुरा तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे. अमेयच्या बॅटमधून 4 षटकांनी त्यांना आपण पाहिले आणि अर्थात 24 धावांची म्हणजे ज्या प्रकारची फलंदाजी एका बाजूने आपण पाहत होतो मोहसिनची त्यांना मात्र मोलाची साथ दिली जाते. आणि अमेय आणि मोहसिन लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन मित्रांनो होतं ना आणि अप्रतिम एक सर्वात जास्त धावसंख्या आपण पाहतो या स्पर्धेतील 4 षटकांमधील हायेस्ट धावसंख्या आपण पाहतोय ती अर्थातच अमिना 11 दापोली संघाची. इथं आपण पाहिलं तर 82 धावांचा पाठलाग करताना क्षेत्ररक्षण देखील सजवलं जाते. कारण आपण पाहिलं तर युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरीच्या माध्यमातून कशा प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जातो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. संपूर्ण स्पर्धा मित्रांनो आपण पाहिलं तर स्पर्धेचा आजचा 3रा दिवस आहे आणि आजच्या सत्रामध्ये अर्थातच रत्नागिरी जिल्ह्यातील जे तालुक्यातील दर्जेदार संघ आहेत अर्थात आपण पाहतोय मंडणगड, दापोली, रत्नागिरी, त्यानंतर चिपळूणचा पंचक्रोशी संघ आणि आजच्या सत्रामध्ये अद्याप काही संघ आहेत ज्यांचं आगमन होणं देखील नितांत गरजेचं. आणि आजचं तालुक्यासाठी एक दर्जेदार लढती आपण पाहतोय. उद्याचं सत्र मित्रांनो अत्यंत भरीव आहे कारण उद्या ओपन जे खेळाडू आहेत त्या सर्व संघांना खेळाडूंना प्राधान्य दिले जाते. कारण ओपनचा दिवस म्हटलं मित्रांनो तर आयकॉन खेळाडू मैदानात खेळताना दिसतील. कारण एक मोठी स्पर्धा आहे 2022 मधील क्रिकेटचा महासंग्राम, रणसंग्राम, क्रिकेटचा थरार आपण पाहतो ऐतिहासिक अर्थातच वाघिवरे मैदानावरती. आणि ज्या प्रकारचं नियोजन आहे अप्रतिम असं क्रीडांगण आपण पाहतोय. त्यानंतर ज्या प्रकारच्या आकर्षक ट्रॉफीज आहे ना मित्रांनो, प्रथम क्रमांक आपण पाहिलं तर 1,00,000 2022, तदनंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी 50,000 2022 आणि आपण दापोली संघ चला. तदनंतर तिसऱ्या क्रमांकासाठी आपण पाहिलं तर 22,222 आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी आपण पाहिलं तर 10,222 म्हणजे चतुर्थ क्रमांकापर्यंत ही पारितोषिकांची बक्षीस आहे. म्हणजे चौथ्या क्रमांकात जाणारा संघ आहे तो देखील निराश होऊन या स्पर्धेत जाणार नाहीये. एक भव्य दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा आहे आणि ह्या स्पर्धेचं आकर्षण म्हणजे सर्वात ज्या ट्रॉफीज आपण पाहतो मित्रांनो अप्रतिम अशा ट्रॉफीज आहेत आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेला लाजवेल अशा प्रकारची दर्जेदार स्पर्धा आहे. अर्थात शब्बीरभाई अलवी चषक 2022 82 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी आपण मैदानात जाताना आपण पाहतोय. या संपूर्ण स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य आपण पाहिलं आणि जर आपण पाहिलं तर ही स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून जगभरामध्ये प्रसार देखील केला जातोय आणि त्यांचं संपूर्ण श्रेय मित्रांनो आपण पाहिलं तर GTC ग्लोबल टेनिस इन मुंबई यांच्या माध्यमातून ऑफिशियल टीम आपण पाहिली तर संकेत गुरव, प्रवीण शिंदे, कृणाल इंदम यांच्या माध्यमातून ज्या प्रकारचं दर्जेदार लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहतोय. आणि आमचे मंडळाचे हितचिंतक अर्थातच WCC वाघिरे संघाचे खेळाडू शब्बीर साबळे, त्यानंतर फरहान साबळे, त्यानंतर आपण पाहिलं तर अफाक अनवारे आणि अर्थातच अरबाज साबळे हे जे चौघं आमचे मित्र आहेत मंडळाचे खेळाडू आहेत त्यांच्या माध्यमातून देखील ही स्पर्धा लाईव्हमध्ये पाहिली जाते. या चौघांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. दुपारच्या सत्रामध्ये 82 धावांचा पाठलाग करताना सलामीचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. अर्थातच स्ट्राईकला आपण पाहतोय सौरभ, न स्ट्राईकला आपण पाहतोय संकेत, आकाश वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघामार्फत पहिलं षटक आहे. मोठ्या धावांचा पाठलाग करायचा म्हणजेच पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात आक्रमण करावं लागेल कारण पॉवर प्लेच्या षटकात 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. आकाशचा पहिला चेंडू राईट अप मोर द विकेट. ओहो काय चेंडू आहे, अप्रतिम लाईन अँड लेंथ आपण पाहतोय. आपल्या उंचीचा आपल्या बॉडीचा
बॉडी लँग्वेजचा पुरेपूर फायदा करताना ज्या प्रकारचा चेंडू हाताळल्याने मित्रांनो पाटा विकेटवरील सर्वात दर्जेदार चेंडू आहे, आजच्या सत्रातील सर्वात दर्जेदार चेंडू आहे. सीझन क्रिकेटमध्ये अशी गोलंदाजी पण पाहतो. चेंडू उसळी घेतल्यानंतर यष्टीरक्षकाचा वेध घेताना काही काळाच्या आत यष्टीरक्षकाचा वेध घेतात तर डॉट चेंडूने सुरुवात मात्र होते. प्रभावी सुरुवात आहे आकाशची. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते आकाश. राईट फॉर द विकेटचा मारा, लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन असताना ओहो अप्रतिम गोलंदाजी आहे. आणि मित्रांनो ह्या स्पर्धेचा आपण इतिहास पाहिला ना तर आतापर्यंत गोलंदाजीवरती आपण आक्रमण होताना पाहिलंय, गोलंदाजावरती फलंदाज हावी ठरताना आपण पाहिलं. इथे मात्र आकाश त्याला अपवाद आहे. आकाशने ज्या प्रकारची सुरुवात केली दाखवून दिलंय की आपली लाईन अँड लेन चांगली असेल ना मित्रांनो तर आपण गोलंदाजी देखील चांगली करू शकतो. अप्रतिम 2 चेंडू आपण पाहतो. काय चेंडू हाताळलेत, अप्रतिम गोलंदाजी आहे. आकाश ऑन फायर, सुंदर गोलंदाजी आहे. स्ट्राईकवर आपण पाहतो डावखुरा सौरभसाठी आखूड टप्प्यात चेंडू. इथं मात्र पुल केला चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने नक्कीच आउट ऑफ द पार्क. डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून पहिला षटकार. पाठलाग करताना 2 चेंडू डॉट केल्यानंतर सौरभने देखील ठाऊक आहे की मोठ्या धावांचा पाठलाग करायचा. 5व्या गेअरवरती गाडी चालवावी लागेल कारण ज्या प्रकारचं आक्रमण होतं एक बॅकफुटला जाऊन सुंदर पुलचा फटका आपण पाहिला. डीप स्क्वेअर लेगच्या फटका डोक्यावरून षटकार. 82 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 6. पुन्हा आकाश टू सौरभ पुढचा चेंडू. हो सौरभच्या बॅटमधून निघालेला फटका मिस टाइम फटका आहे. लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक आहे मात्र पॉवर प्ले मध्ये चांगला फटका म्हणावा लागेल. नक्कीच चौकार मिळतो. डीजे देखील वाजतोय. तुम्हाला 82 धावांचा पाठलाग करायचा तर तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल. पॉवर प्लेच्या षटकात सर्कलचा फायदा उचलावा लागेल. हवाई फायर करावी लागेल कारण ज्या प्रकारची हवाई फायर आपण मोहसिन आणि अमयकडून पाहिले होते आणि त्याच प्रकारचं आक्रमण करावं लागेल. नक्कीच प्रश्न का जवाब उत्तर से द्यावंच लागेल मित्रांनो. पुन्हा एकदा आकाश राईट फॉर द विकेटचा मारा आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जाणारा वेगवान चेंडू आहे. पंचांच्या दिशेने येतात. यस इट इज वाईड. एक्स्ट्रामध्ये देखील भर पडते. धावसंख्या म्हणून पाहिले तर 1-1 डबल 1 विदाउट लॉस. प्रोग्रेस नाव फर्स्ट ओव्हर. षटक क्रमांक 1 बिनबाद 11. प्रति षटकामध्ये आपण पाहिलं तर अर्थातच 20.20ची सरासरी राखणं नितांत गरजेचं आहे. त्या मात्र ज्या प्रकारची सुरुवात आहे मित्रांनो जखडून ठेवलं होतं तर नंतर आक्रमण देखील केलं जात आहे. धावसंख्या आपण पाहिले तर 11. पुन्हा एकदा आकाश पुढचा चेंडू राईट टॅप ऑर द विकेटचा आहे. हो इथं सुंदर फटका आहे. सौरभच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून खणखणीत दणदणीत षटकार. नेक्स्ट तदनंतर सिक्सरचा चेंडू पण पाहिला. हॅडलीचा चेंडू पाहिला. प्रथमच या स्पर्धेत अलीबाई यांच्या सौजन्याने आपण फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू पाहतोय ज्याच्यावरती आक्रमण होताना पाहिलंय. आणि चेंडू जेव्हा जेव्हा मित्रांनो बॅटच्या पट्ट्यात कनेक्ट झाला तेव्हा आपण सीमा रेखा बाहेर चेंडूला देखील लँड होताना पाहिलंय. इथं पण पाहिलं तर पहिलं षटक देखील संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येमध्ये पाहिलं तर 82 धावांचा पाठलाग करताना मदतीने खेळतं. वैयक्तिक 16 धावसंख्येवरती सौरभ तर अद्यापही संकेतला आपल्याला खातं उघडायचं आहे. संकेतला सामना जिंकायचा असेल संघासाठी तर चांगले संकेत द्यावे लागतील. चांगली फलंदाजी करावी लागेल.
गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय बंड्या. आपण पाहिलं तर एक दर्जेदार एक अनुभवी गोलंदाज बंड्याला आपण पाहतोय. 17 धावसंख्या. आणि जर आपण पाहिलं तर 82 धावांचा पाठलाग करताना बंड्या गोलंदाजी वरती पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपतं, क्षेत्ररक्षण देखील पांगवलं जाते. पुन्हा एकदा बंड्या राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा असणार आहे. संकेतसाठी ओ हो यू मिस्ड, आय डेफिनेटली हिट. नजर हाटी दुर्घटना घटी. बॅक टू द पॅव्हलियन. अर्थात संकेत बॅक कामगिरी करतोय. या स्पर्धेचे ओनर जर आपण पाहिलं तर वसीमभाई साबळे यांच्या माध्यमातून हा संघ ह्या क्रीडा नगरीमध्ये दाखल देखील झालाय मोठ्या लाख बळच्या स्पर्धेमध्ये. आणि जशी चांगली कामगिरी केली होती पहिल्या सामन्यात वसीम साबळेने, तशाच प्रकारची कामगिरी त्याचा संघ देखील करताना आपण पाहतोय. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थात एक गडी बाद 17. षटक क्रमांक दुसरं. यानंतरचा सामना नाणेफेकीसाठी आपलीच अलसपा मंडणगड विरुद्ध SM रत्नागिरी. दोन्ही संघांचे कर्णधार आपल्याला फर्स्ट अँड लास्ट कॉल, शेवटचा आणि अंतिम पुकार आहे. अलसपा मंडणगड आणि आपण पाहिलं तर SM रत्नागिरी. आणि आपण पाहिलं तर 17 म्हणजे अर्थात क्रिकेटमध्ये एक खतरा मानला जातो. आणि ह्या 17 वरती आपण इथे नव्हे तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील फलंदाजांना बाद होताना पाहिलं तेच चित्र पाहायला मिळते. धावसंख्या आपण पाहिलं तर एक गडी बाद 17. षटक क्रमांक 2. आणि बंड्याला मिळालेलं हे पहिलं यश आहे. काय सुरुवात आहे बंड्याची. आणि अर्थातच मोहसिनभाई आपल्या संघाचे जे होनर आहेत ना, त्यांनी आजच्या 17 शो मॅचमध्ये एक 12 धावांची खेळी केली होती, चौकार लगवला होता आणि 27 रुपयाचा मानकरी ठरणारा एक अप्रतिम काढली होती वसीमभाई साबळे. इथं आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 2 अर्थातच बंड्याचं प्रभावी षटक आहे. स्ट्राईकवर नवीन फलंदाज आपण पाहतो शिवा. मित्रांनो शिवा म्हणजे क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे. मित्रांनो आपण पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये शिवा ॲज अ गेल या नावाने ओळखलं जायचं. आक्रमक फलंदाज आहे तो शिवा. स्ट्राईकवर आहे. बंड्याचा पुढचा चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा. स्लोवर फुल टॉस चौपचा चेंडू होता. चेंडू अडकवला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात. आपण पाहिलं तर शिवा आपलं खातं उघडतोय. स्थिती पण पाहिली तर 82 धावांचा पाठलाग करताना षटक क्रमांक 2 एक गडी बाद 18. 18 लॉस ऑफ 1 विकेट. प्रोग्रेस नाव सेकंड ओव्हर. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. सलामीचं सौरभ काय जबरदस्त फलंदाजी करतो. पहिल्या षटकात ह्या सौरभकडून 2 षटकार 1 चौकार येताना आपण पाहिलं. आणि सौरभ स्ट्राईकवर आहे. क्षेत्रफळ थोडंसं बदललं जाते कारण पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपतंय. डीप स्क्वेअर लेग, डीप काऊ कॉर्नर, डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ. म्हणजे आक्रमणावरती रोखण्याचा प्रयत्न असणार आहे गोलंदाज अर्थात बंड्याचा. इथं मात्र पंचामच्या दिशेने मात्र येस सिट इज वाईट. मिक्स्टर एक्स्ट्रामध्ये मात्र भर पडते. स्थिती पण पाहिली तर 19 धावा फलकावरती लागतात. षटक क्रमांक 2. इथं मात्र डावखुऱ्या सौरभसाठी दिशा बदलून गोलंदाजी असणार आहे बंड्याची. बंड्याकडे अनुभव आहे तर सौरभकडे टॅलेंट आहे. टॅलेंट विरुद्ध अनुभव अशी लढत मैदानाच्या मध्यभागी आपण पाहतोय. बंड्या राऊंड विकेटचा मारा आहे डावखुऱ्या संघासाठी. हो काय गोलंदाजी आहे, काय चेंडू आहे. आणि ज्या प्रकारे इथं मात्र पंचामच्या दिशेने मात्र येस लेट बट स्वीट ज्याला म्हणतात. आणि थोड्या उशिरा का होईना आमच्या दिशेने मते सांगतेच इट इज वाईट. धावसंख्या 1 म्हणते. स्थिती पण पाहिली तर अर्थातच 20 धावा. इथे मात्र नाणेफेक केलं जातोय. अलसपा मंडणगड विरुद्ध SM रत्नागिरी. गौरव नागवेकर अँड कंपनीचे ह्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आगमन झालंय. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा मित्रा. बेस्ट ऑफ लक. इथे पण पाहिलं तर सौरभ देखील बाद होतोय. इथं पण पाहिलं तर अर्थातच बाद झालेला फलंदाज सौरभ ज्या प्रकारची फलंदाजी करत होता. 2 षटकार 1 चौकार आपण पाहिला. आणि इथे मात्र बंड्याचं प्रभावी षटक आहे. आतापर्यंत बंड्याने ह्या षटकात जखडून तर ठेवलंय परंतु 2 फलंदाजांना बाद केलंय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 82 धावांचा पाठलाग करताना 2 गडी बाद 20 षटक क्रमांक 2. आणि ज्या प्रकारची फलंदाजी मित्रांनो आपण अमयची
तदनंतर पण वसीम आपलं अर्थात मोहसिनची पाहिली होती, त्याच प्रकारची गोलंदाजी पण पाहिली ना तर अर्थातच बंड्याची, म्हणजे गोलंदाज आणि फलंदाज अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आहे. काय संघाची निवड केली, वसीम भाईंचं देखील कौतुक करावं थोडं संघाचे ओनर म्हणून आपण वसीमला पाहतोय. हो काय जबरदस्त चेंडू, पंचाने जोरदार अपील केले जाते, काय अप्रतिम गोलंदाजी बंड्याची, आणि बंड्याने सिद्ध करून दाखवलं टॅलेंट काय असतं. जुनं ते सोनं, ओल्ड इज गोल्ड म्हणावं लागेल ते बंड्यासाठी. कारण इथे ज्या मैदानावरती आक्रमण केले जाते तिथे मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी जखडून ठेवलं जातं. आणि जेव्हा आपण धावांचा पाठलाग करताना जेव्हा मित्रांनो आस्किंग रेट वाढतं ना तेव्हा फलंदाजाकडून चुका होतात, प्रेशरमध्ये येतो आणि चुकांमध्ये फलंदाजाला बाद देखील होताना आपण पाहिलं. काय प्रभावी षटक आहे. पहिलं षटक संपलं, धावसंख्या आपण पाहिली तर 17. या षटकात केवळ आणि केवळ 3 धावा दिल्यात, 2 फलंदाजाला बाद केलाय. ओ शिवाचा मिस टाइम फटका आहे, बॅट चिकट घेऊन आपण पाहिलं तर स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात एक धाव मात्र मिळते. शिवाच्या हातून बॅट देखील निसटते, परंतु एक धाव पूर्ण केले. 1ने धावसंख्या वाढते 21, लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस नाव सेकंड ओव्हर. आपण पाहिलं तर भल्या मोठ्या धावांचा पाठलाग करताना आणि 4 षटकांच्या ह्या सामन्यात ह्या स्पर्धेतील हायेस्ट धावसंख्या मित्रांनो आपण पाहिली तर अर्थातच ह्याच दापोली संघाचे अर्थात अलीम स्पोर्ट दापोली संघाने ज्या प्रकारे धावांचा डोंगर उभारलाय, धावांचा पाठलाग करताना मात्र स्ट्रगल करावं लागतंय कारण बंड्याची गोलंदाजी प्रभावी आहे. पुन्हा एकदा बॅट चिकट घेऊन शॉट थर्डमॅनच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षण अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. इथे मात्र चांगली ब्रेक केली देखील जाते. आणि आपण पाहिलं तर आता 2 षटकं देखील संपत आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 गडी बाद 22 म्हणजे 11ची सरासरी आपण आतापर्यंत पाहिली. परंतु मित्रांनो अद्यापही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे, म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 60 धावांची गरज आहे. अशक्य प्राय असं आव्हान आहे, परंतु मित्रांनो क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. क्रिकेट हा अनिश्चितीचा खेळ आहे, म्हणूनच म्हटलं जातं राजकारण सरडा आणि क्रिकेट कधी रंग बदलेल आपण सांगू शकत नाही. मी इथेच थांबतो, छोटीशी विश्रांती घेतो. आपण पाहत राहा, ऐकत राहा, एक दर्जेदार स्पर्धा आता शब्बीर भाई अलवी चषक 2022. यस डीजे कॅरी ऑन डीजे मास्टर. हसन आपण पाहिलं तर एक हसन WCC वाघेवरीमध्ये देखील आपण पाहतोय. इथं आपण पाहिलं तर हसन आपण पहिलं षटक आहे आणि कोट्यात 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 60 धावांची गरज आहे. लेफ्ट हॅम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. आपण पाहिलं तर आकोट टप्प्यात चेंडू सुंदर फटका, 1 बाउन्स खणखणी दणदणीत चौकार आपण पाहतो. डीप लॉंगॉनच्या पट्ट्यात धावसंख्या 4ने वाढते. धावसंख्या आपण पाहिलं तर अर्थात 26 धावा फलकावरती लागतात. अद्याप 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 56 धावांची गरज आहे. आणि अर्थातच एस एम रत्नागिरी संघ मित्रांनो आपण पाहतो ना या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे. अर्थात आमच्या मंडळाचे हितचिंतक आधारस्तंभ शकीलभाई पेवेकर आणि मकबूल साबळे यांचा संघ बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आहे. इथे मात्र चेंडूने धावातलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अर्थात फलंदाज आपण मैदानात पाहिला तर रोहन आपण पाहतोय. अर्थात नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर शिवाची एक क्रिकेटची कारकीर्द आपण मित्रांनो आपण पाहिली तर अर्थातच नक्कीच एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू, नक्कीच एक आक्रमक खेळाडू म्हणून शिवाकडे पाहिलं जायचं. आणि ह्याच शिवाबरोबर जर आपण पाहिलं तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणखीन एक मोठं नाव अर्थात उल्हास हा देखील तितक्याच तगडा आणि एक मोठ्या ताकदीचा खेळाडू होता. आणि ह्यांनी जे आपल्या चिपळूणमध्ये नाव केलं ना मित्रांनो, अजरामर नाव आहे त्यांचं आणि तोच शिवा नॉन स्ट्राईक एंडला. पुढचा चेंडू सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2ने वाढते. स्थिती मित्रांनो 32 धावा. षटक क्रमांक अद्याप 50 धावांची गरज आहे. आणि एम रत्नागिरी संघ मित्रांनो आपण स्पर्धेमध्ये पाहतोय. आमच्या मंडळाचे हितचिंतक आधारस्तंभ शकीलभाई पेवेकर मकबूल साबळे यांचा हा संघ आहे आणि त्याचे ओनर आपण पाहिलं तर अर्थात शकीलभाई पेवेकर आणि मकबूल साबळे. ज्याप्रमाणे एक दर्जेदार संघ आपण पाहतोय अलीम स्पोर्ट्स दापोली, ज्या संघाचे ओनर वसीमभाई साबळे त्यांचा एक दर्जेदार संघ आपण पाहतोय. तसेच एम रत्नागिरी संघाचे आपण ओनर जर कोण पाहिले तर शकीलभाई पेवेकर आणि मकबूल साबळे. इथं आपण पाहिलं तर धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती आपण पाहिलं तर 33 धावा. अद्यापही 49 धावांची गरज आहे. दिल्ली अभी बहुत दूर आहे. पुन्हा एकदा हो काय जबरदस्त चेंडू आहे. हसन
आपण पाहिलं तर यंग टॅलेंट हसन छोटा पॅकेट बडा धमाका ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतो आणि अर्थात आपण पाहिलं ना तर अलीम 11 स्पोर्ट दापोली संघाने दाखवून दिलं की इथे फलंदाज जसं आक्रमण करतात त्याचं गोलंदाजी देखील चांगली होऊ शकते. आपली जर लाईन अँड लेन आपली जर चांगली असेल तर गोलंदाज देखील चांगली कामगिरी करू शकतात. हे सिद्ध करून मात्र दाखवलं आहे आतापर्यंत 3 षटकात अलीम स्पोर्ट दापोली संघाने ज्या प्रकारची फलंदाजी केली होती तितकीच तगडी गोलंदाजी आपण पाहतोय दापोली संघाची. आपण पाहिलं तर थोडासा मिस टाईम फटका आहे. आपण पाहिलं अर्थातच चेंडूला ढकललं जातं डीप काऊ कॉर्नरच्या पट्ट्यात चेंडू जातोय. धावसंख्या 2 ने वाढते. स्थिती पण पाहिली तर अर्थात षटक क्रमांक 3 2 गडी बाद 35 अद्याप 47 धावांची गरज. इथं आपण पाहिलं तर तिसरं षटक देखील संपतंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 82 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या आपण पाहतोय 2 गडी बाद 35 धावा. स्पर्धा आपण पाहतो ना. ह्या स्पर्धेमध्ये उद्याच्या सत्रात टेनिस क्रिकेट जगतातील एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू मैदानामध्ये खेळताना दिसतील. कारण उद्याचा ओपन दिवस आहे. ओपन खेळाडूंना संधी आणि कोणते कोणते दिग्गज खेळाडू या मैदानात येतात आणि इतिहास घडवतात. इतिहास होण्याचा दिवस असणार आहे तो उद्याचा. मित्रांनो अप्रतिम दिवस आहे आणि परवा शेवटचा आणि अंतिम दिवस आहे. परवाचा ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे. कोणता संघ ह्या चषकाचा मानकरी ठरतो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. इथं मात्र नक्कीच चौकार मिळतोय आणि ह्या चौकाराने स्थिती आपण पाहिली तर 39 धावा फलकावते लागतात. षटक क्रमांक 4 गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं मनोज. 39 धावा फलकावते लागतात. मनोजचा पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा अलॉंग द कार्पेट. काय जबरदस्त फटका आहे. कव्हरच्या दिशेने चेंडू सीमारेखा पार कणकणी दणदणीत चौकार मिलेंगे रन 4. तो बेडा होगा पार डीजे. तर अर्थातच जामसुदकर सरांच्या माध्यमातून एक मधुर संगीत देखील आपण बघतो. थँक्स व्हेरी मच. 43 धावा फलकावते लागतात. बॅक टू बॅक 2 चौकार येताना आपण पाहिले. चेंडूने धावातलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. पुन्हा एकदा मिस टाईम फटका आहे. लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडू आहे. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या आपण पाहिले तर 44 2 बाद 44 धावा. शेवटचं आणि अंतिम षटक शिल्लक असताना शेवटचे 3 चेंडूचा की शिल्लक आहे. यानंतर अलसपा मंडणगड विरुद्ध SM रत्नागिरी नाणेफेक देखील झालाय. रत्नागिरी संघाने नाणेफेक जिंकले आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. धन्यवाद. यानंतर 4 षटकांची लढत आहे. SM रत्नागिरी संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. अर्थात धावांचं पाठलाग करणं पसंत केलंय. इथे धावांचं पाठलाग देखील होताना आपण पाहिलंय. एक चांगला निर्णय आहे. इथं मात्र इथं पुन्हा आपण पाहिलं तर चेंडू बॅटची कट घेऊन अर्थातच डीप पॉईंटच्या पट्ट्यात मोहसिन कोणत्या प्रकारची घाई करत नाही, गडबड करत नाही. त्याला ठाऊक आहे की आपण विजयाच्या दिशेने आगोईकूच करतोय. आणि ही स्पर्धा मित्रांनो आपण पाहिली ना तर नॉकआउट स्वरूपाची स्पर्धा आहे. डू ऑर डाय. प्रत्येक सामना प्रत्येक संघासाठी मस्ट डिडेड. कारण जिंकावंच लागेल. जिंका किंवा मारा. डू ऑर डाय अशी प्रत्येक लढत आहे. पुन्हा एकदा मनोजचा पुढचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा मिस टाईम फटका आहे. ज्या प्रकारची गोलंदाजी मनोज करतोय जखडून ठेवते. पट्ट्यात मात्र येत नाही. इथे मात्र सामना जिंकलाय. अर्थातच अलीम 11 अलिना स्पोर्ट्स दापोली संघाने सामना जिंकला. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन करतो वसीम साबळे यांचं. कारण त्यांच्या मार्फत हा संघ या क्रीडा स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे. आणि मोहसिन आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारची फलंदाजी केली होती आजच्या दिवसातील सर्वात हायजेस्ट धावसंख्या आपण पाहतोय मोहसिनच्या खात्यामध्ये. आणि 4 षटकार 2 चौकारांच्या मदतीने केवळ 16 चेंडूत 42 धावा कुठल्या. तर त्याला साथ देणारा अमेय जर आपण पाहिला ना मित्रांनो केवळ 4 चेंडूचा सामना केलाय आणि 600च्या स्ट्राईक रेटने 24 धावा कुठल्यात. काय जबरदस्त फलंदाजी आहे. अमेय आणि मोहसिन आणि क्रीडारसिकांची मनं जिंकलेत. सामना देखील जिंकलाय आणि पुढच्या फेरीत देखील प्रवेश केलाय. काय जबरदस्त मॅच आपण पाहतोय. यानंतर एक मोठी लढत मित्रांनो आपल्या भेटीसाठी येतो. मोठा मॅच आहे. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जा